नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी.com देख रहे सभी दर्शकों का और उनके परिवार का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उनको पंजाब के बारे में और पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उनके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें। इतिहास के पन्नों से तिरंगे का सफरनामा। जब कभी भी हम अपने तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तब हम एक अलग किस्म के सुख का अनुभव करते हैं। पर क्या आपको पता है कि भारतीय झंडे का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? इसे सबसे पहले किसने बनाया था? इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको सबसे पहले कहां फहराया गया था? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तिरंगे की विकास यात्रा को जानने के लिए जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता से प्रभावित था। माना जाता है कि 1831 के आसपास राजा राम मोहन राय ने अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान एक फ्रांसीसी जहाज पर एक झंडा लहराता हुआ देखा था। उसको देखकर उनको महसूस हुआ था कि झंडा किसी भी देश के लिए कितना अधिक जरूरी हो सकता है। हालांकि उनकी तरफ से इस दिशा में तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया था। बाद में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले इस झंडे का प्रारूप तैयार किया। कुछ वक्त बाद ही इसी साल इस झंडे को बंगाल के विभाजन के विरोध के दौरान प्रयोग किया गया। आगे समय के साथ इसमें परिवर्तन चलते रहे। सिस्टर निवेदिता ने झंडे के बाद 1906 में ही एक और झंडा आया जिसे लोटस ध्वज कहा जाता था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 समान पट्टियां थी। साथ ही हरे रंग के 8 कमल प्रतीकों को प्रकाशित किया गया था। इसमें लाल रंग के 2 प्रतीक मौजूद थे। पहला प्रतीक सूर्य का और दूसरा तारे का था। यही नहीं, पीली पट्टी पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा गया था। माना जाता है कि ये झंडा सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र से मिलकर तैयार किया गया था। यह ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। लोटस ध्वज के बाद 1907 में भिगाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर एक नया डिजाइन दिया था। यह ध्वज पहले ध्वज के समान था, केवल इसमें एक परिवर्तन किया गया था। इस ध्वज में लोटस के 7 पर 7 सितारे बनाए गए थे। क्योंकि यह ध्वज बर्लिन सम्मेलन में लाया गया था, इसलिए इसे बर्लिन ध्वज भी कहकर बुलाया गया था। 1917 के आसपास बाल गंगाधर तिलक भी एक झंडा लेकर आए थे। इस ध्वज में सप्तश्री नक्षत्र, अर्धचंदन और सितारा भी थे। इस झंडे का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतरिम आंदोलन में लोगों को जुटाने में किया गया। इसके बाद 1921 में मशहूर लेखक पिंगली वेंकैया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान एक नया ध्वज महात्मा गांधी को भेंट किया था। इस ध्वज में 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। पिंगली ने इसमें गांधी जी के सुझाव के बीच में एक सफेद पट्टी और लगाई थी। इसमें कताई पहिया को भी अंकित किया गया था। माना जाता था कि यह ध्वज राष्ट्र को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। पिंगली के इस बनाए ध्वज लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज की कसौटी पर 100% नंबर नहीं दिए थे। इसलिए 1931 में एक बार इसमें फिर से संशोधन किया गया। इस बार के ध्वज में सिर्फ इतना परिवर्तन किया गया था कि कताई पहिया को ध्वज के बीचों बीच सफेद पट्टी में मुद्रित कर दिया गया था। माना जाता है कि यह साल राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। बाद में इसी डिजाइन को आइडियल मानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में फैसला लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। ये तिरंगा होना चाहिए, इसके बीच में अशोक चक्र होना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पहली पट्टी में केसरिया, मध्य में श्वेत पट्टी और तीसरे में हरे रंग का प्रयोग किया गया था। अशोक श्वेत पट्टी में स्तंभ की मौजूदगी ने झंडे की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम किया। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। ध्वज की पहली केसरिया रंग की पट्टी
साहस और ताकत का प्रतीक है। मध्य वाली सफ़ेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है और अंतिम हरे रंग की पट्टी देश के विकास हरियाली की ओर दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का चक्र है। चक्र में 24 तीलियां होती हैं। संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। तिरंगे के लिए भारत में भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है। तिरंगे के अपमान पर सजा का कड़ा प्रावधान है। भारत में बेंगलुरु में 420 किलोमीटर दूरी स्थित हुबली एकमात्र झंडे बनाने का लाइसेंस प्राप्त संस्थान है। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जो हीरे जवाहरातों से जड़ कर बनाया गया है। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला मंदिर है, यहाँ तिरंगा फहराया जाता है। झंडे पर कुछ भी लिखना या फिर चित्र बनाना ठीक नहीं है। तिरंगे को रात को फहराने की अनुमति सन 2009 में दी गई थी। भारतीय ध्वज न केवल हमारी आज़ादी को दर्शाता है बल्कि ये सभी भारतीय नागरिकों की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा हम भारतीयों की पहचान है, इसलिए कामना की जानी चाहिए कि हमेशा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। अपने पंजाबी.com। धन्यवाद।